हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। और आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो ग्राइड। ये आपका W3 CSS का सबसे लास्ट टॉपिक है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सा लॉजिक समझ लो, थोड़ी सा काम पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखो, हम ग्राइड सीखने वाले। ग्राइड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सपोज ये हमारे पास, सपोज नहीं, ये रियल में ही यहाँ पर हमारे पास 12 कॉलम होते हैं। कोई भी मॉनिटर है आपके पास, 10 और 12, ये हो गए 12 कॉलम। ठीक है, यहाँ पर ये 12 कॉलम है हमारे पास। अब देखो इनका हम यूज कैसे करने वाले हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखना। अब देखो, कोई भी आपका वेबसाइट है, अगर आप रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिव गाइड तो जब भी बनाएंगे जब रेस्पॉन्सिव का मतलब पता होगा। तो सबसे पहले रेस्पॉन्सिव समझ लो। रेस्पॉन्सिव क्या है, अगर कोई आपकी वेबसाइट है, अगर आप उसे किसी लैपटॉप में चला रहे हो तो वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट सही चीज़ें दिखनी चाहिए। उसका टेक्स्ट, उसका इमेजेस जो इसमें यूज़ हुई हैं वो हमें मतलब ऐसा ना हो कि ज़्यादा छोटी दिख रही है, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बड़ी दिख रही है कि हाफ ही दिख रही है। ये चीज़ होती है रेस्पॉन्सिव। मीन्स कोई भी वेबसाइट है, अगर हम लैपटॉप पे चला रहे हैं तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग इमेजेस आए, अगर हम उसे टैब पे चला रहे हैं तो टैब के अकॉर्डिंग इमेजेस आए, अगर हम वही वेबसाइट फ़ोन पे चला रहे हैं तो फ़ोन के अकॉर्डिंग इमेजेस आए। तो तीन तरीके की इमेज वो होती है, साइज होता है। तीन तरीके का साइज होता है। एक होता है मीडियम, एक होता है स्मॉल और एक होता है लार्ज। लार्ज होता है लैपटॉप के लिए, स्मॉल होता है फ़ोन के लिए और मीडियम होता है टैब वगैरह जो होते हैं उसके लिए, टैबलेट के लिए। अब देखो इसमें कैसे करना है। मैंने बोला कि जो हमारी पूरी इस तरह मॉनिटर होता है उसमें 12 कॉलम होते हैं टोटल। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है माइंड में, 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, डिवाइड करना हम उसे अब जान जाएंगे अभी थोड़ी देर में कि हमें ये कैसे कैसे डिवाइड करनी है। अब हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ये एक डिव है, यहाँ पर ये डिव स्टार्ट हुआ है और ये क्लोज हुआ। W3 रो का मतलब मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ W3 रो का क्या यूज़ होता है। तो बता दूँ फिर से एक बार, W3 रो का यूज़ होता है कि आप इस कॉलम के अंदर, इतने कॉलम के अंदर जो भी लिखने वाले हो वो आपका एक रो में ही काम करे, रो में ही रहे। अब देखो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई, डिव स्टार्ट हुआ, क्लास हुआ और ये रो क्लास क्यों और किस लिए दी गई है। इसके बाद इसके अंदर ध्यान से देखो तो आप दो डिव में पार्ट कर रखा है, इसका पार्टीशन कर रखा है। दो डिव में हमने, पहला जो डिव है वो दो डिव में डिवाइडेड है। अब इसमें क्या कहा है कि फर्स्ट जो डिव है, W3 कॉल का मतलब है जो इसके अंदर हम डिव में काम करने वाले हैं वो एक कॉलम में रहे, इसका एक सेपरेट कॉलम में रहे। अब ये जो टेक्स्ट हमने पैराग्राफ लिख रखा है यहाँ से यहाँ तक और इसका पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पैराग्राफ हम किसी लैपटॉप पर देख रहे हैं तो लैपटॉप पर क्या रहे, लार्ज स्क्रीन में। मैंने जैसे कि अभी अभी बताया था आपको कि 12 कॉलम होते हैं। तो 12 में से इसने कहा कि जो फर्स्ट कॉलम है वो तीन, इस पे तीन कॉलम ले ले और बाकी का कितने ले ले, 9 कॉलम यूज कर ले। मतलब यही वाली, अगर ये दो पैराग्राफ जो है, अगर आप इसे लैपटॉप पे देख रहे हो, इतनी चीज समझना सिर्फ पहले, अगर आप इसे लैपटॉप पे देख रहे हो तो लार्ज स्क्रीन पे मीन्स, तो तीन कॉलम फर्स्ट वाला पैराग्राफ ले ले हमारा और बाकी के 9 कॉलम जो है बस सेकंड वाला पैराग्राफ ले ले। ओके। अब अगर आप यही पैराग्राफ मिनिमाइज करके या फिर टैब में देख रहे हो, उससे लैपटॉप से छोटी स्क्रीन पे, तो क्या हो, मीडियम स्क्रीन के लिए हमने इसे एक एक्यूरेट साइज दे रखा है यहाँ पर। मीडियम में क्या होगा, जो 12 हमारे कॉलम होते हैं उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये लिखा हुआ आएगा इस वाले में, फर्स्ट पैराग्राफ में, और सेकंड में ये आएगा। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा 4 कॉलम यूज कर ले, और हमने कहा कि सेकंड वाला जो है वो 8 कॉलम यूज कर ले मीडियम के लिए। अब देखो यहाँ पर स्मॉल के लिए हमने कोई भी साइज वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो स्मॉल का मतलब है जो ये पैराग्राफ है पूरा पूरे 12 कॉलम यूज करें इस तरीके से। जब हम इसको कोई भी साइज नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये पूरे पूरे 12 कॉलम यूज करते हैं। ओके, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कैसे यूज कर रखा है। मैंने इसे करा कॉपी और विजुअल स्टूडियो में ऑन कर लेती हूँ। मैं उस कोड को यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट, फाइल को सेव करके चेक करते हैं, रिफ्रेश। देखो ये आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही दिख रहा है। अभी मैं इसके इफेक्ट दिखाती हूँ आपको ये कैसे यूज हो रखा है।
देखो तो ये थोड़ा सा कोड मैंने वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या किया है, सबसे पहले मैंने आपको कॉलम दिखाने के लिए कॉलम लिखा है W3 कॉल। W3 कॉल से पता चल जाता होगा, पता चल जाएगा इसमें कि 12 कॉलम होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर 12 कॉलम का इसका आपको आउटपुट दिखाती हुई कैसा आया है, ये सब चीजें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर अभी अभी जैसे मैंने बताया 12 कॉलम होते हैं, वहां पर मैंने हर एक डिव को ये छोटे छोटे से डिव बनाए थे, और W3 कॉल मतलब कि इसे मैंने क्लास दी W3 कॉलम के लिए। तो यहाँ पर देखो 12 कॉलम होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। और फर्स्ट पार्ट जो है मैंने फर्स्ट डिव में अभी अभी बताया था कि 3 पार्ट में रखा है, मतलब 3 कॉलम में रखा है, और बाकी का जो हमारा पार्ट है वो 9 कॉलम यूज कर रहा है। अब देखो जैसे मैं इसको हाफ करती हूँ, ये इतना साइज लगभग में फ़ोन का होता है, तो फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट 12 है, क्योंकि हमने ये स्मॉल साइज़ है, मीन्स स्मॉल स्क्रीन का साइज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट 12 है, क्योंकि हमने वो चेंज कुछ भी उसके लिए कमांड नहीं दी है। और जैसे ही इसे मैंने थोड़ा-सा बड़ा किया, तो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 4 कॉलम यूज़ कर रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कितने कॉलम यूज़ कर रहा है, हमारे 4 कॉलम यूज़ कर रहा है, और सेकंड पैराग्राफ जो है वो बाकी के बचे हुए कॉलम्स यूज़ कर रहा है। जैसे ही हम इसे फुल स्क्रीन पे करते हैं, मतलब ये टैब की स्क्रीन चल रही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी टैब की होती है, मीडियम कहते हैं इसे स्क्रीन को। और जैसे ही हमने इसे लार्ज स्क्रीन पे कर दिया, वैसे ही यहाँ पर ये हमारा तीन फर्स्ट पैराग्राफ 3 कॉलम यूज़ कर रहा है, और बाकी का पैराग्राफ हमारा 4 कॉलम यूज़ कर रहा है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी होंगी अब, क्या कॉलम कॉलम होता है और ये कैसे ग्राइड यूज़ होते हैं। कॉलम कॉलम वाला गेम आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद है रेस्पॉन्सिव रो। रेस्पॉन्सिव रो का क्या यूज़ है, अब देखो। रेस्पॉन्सिव रो कॉल का मतलब मैंने यूज बता दिया है कि पर्टिकुलर हर एक जो कॉलम होता है वो कितने लेता है। कॉल का यूज होता है कि पर्टिकुलर बॉक्स के लिए, अभी अभी बताया था। W3 रो का यूज भी मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में भी, कि जो भी जहां पर भी तुम W3 रो का यूज करोगे, रो का मतलब है जो उस डिप के अंदर लिखने वाले हो वो सीधा स्टेट फर्स्ट रो में रहेगा, मतलब आपका फर्स्ट नहीं मीन्स उस रो में रहेगा आपका कॉलम। स्मॉल स्क्रीन पे मैंने अभी बताया था कि जो उसका साइज है बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम लेगा स्मॉल उसमें। अब देखो यहाँ पर जो है वो साइज डिक्लेयर है। अगर S1 का मतलब है यहाँ पर साइज नंबर, एक तरीके से स्मॉल साइज 1 टाइप का। स्मॉल साइज जो है 1 टाइप मतलब डिफाइन 12 कॉलम होंगे इसमें। जो विद होगी हर एक की कितनी होगी, 8.33% फॉर स्मॉल स्क्रीन। ओके, अगर आप स्मॉल साइज मतलब 2 सेकंड नंबर पर अगर 2 यूज करते हो, मीन्स 2 कॉलम में डिवाइड करके, तो उसकी कितनी होगी, 16.66 होगी परसेंट में आपकी स्मॉल स्क्रीन के लिए। स्मॉल साइज है, मैंने मीडियम और लार्ज आपको बताया, अभी स्मॉल भी बताया था कि उसमें सेट नहीं किया था इसलिए 12 कॉलम यूज कर रहा था। अगर आप स्मॉल साइज में 3 कॉलम डिवाइड करते हैं, तो वो कितने पे होगा, 25% पे आपका फर्स्ट स्मॉल साइज होगा, मीन्स फोन के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे साइज डिक्लेयर किए हैं, आपको ये समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे कॉलम डिवाइड होंगे। इसकी विद बता रखी है कि कितनी कितनी विद लेंगे। अगर हम वही चीज मीडियम पे डिक्लेयर करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर हम कोई भी चीज़ मीडियम पे यूज़ करते हैं, मीडियम मतलब स्मॉल साइज, सेकंड साइज, थर्ड, ये टाइप दे रखे हैं, मतलब 4 कॉलम के लिए यूज़ कर रहे हो। मीडियम अगर आपने 1 कॉलम डिवाइड किया तो पूरा 12 लेगा, और वही स्मॉल वाला साइज लेगा 8.33%। अगर आपने मीडियम साइज सेलेक्ट किया है 2 कॉलम में, तो वो लेगा 16.66। ऐसे मीडियम 3 के लिए है, और सेम एज इट इज़ M4 उसके लिए है, मीडियम 4 स्क्रीन के लिए, मतलब 4 टाइप। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लार्ग के लिए क्या है, लार्ग में अगर आप यूज़ करने वाले हो कॉलम, तो सेम ही होगा इसमें भी। अगर हम लार्ग स्क्रीन पे एक ही कॉलम रखते हैं, तो उसका साइज कितना होगा, 8.33, एंड 2 कॉलम रखते हैं लार्ग पे तो 16.66, सेम साइज होगा। इनमें से आप कोई सी भी यूज क्लास कर सकते हो, ये क्लास है। यहाँ पर जो L3 M2 M5 लिखा था, ये एक तरीके से क्लास है जो हम यूज करने वाले हैं। अब देखो हाँ, रो और रो पैडिंग में डिफरेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स में स्पेशली ऐड किए गए हैं। डिफरेंट बिटवीन रो एंड रो पैडिंग, डिफरेंट क्या होता है इन दोनों में, सबसे पहले ये जान लो। रो का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी डिप को हमें रो में इसमें मतलब काम करना है, उसके लिए हम W3 रो क्लास का यूज करते हैं।
W3 रो पैडिंग का क्या काम होता है? W3 रो पैडिंग जो होती है ये क्लास का काम करती है। ये क्या करती है, 8 px लेफ्ट और राइट से पैडिंग दे देती है हर एक कॉलम को। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर 8 px लेफ्ट और राइट से हमें क्या मिल जाती है, पैडिंग मिल जाती है, मतलब गैप मिल जाता है। पैडिंग का मतलब आपको पता है, पहले भी आपने पढ़ रखा है ये चीज़ें, पैडिंग क्या होती है और किस तरीके से यूज़ की जाती है। इसका प्रैक्टिकल भी देख लेंगे अभी, प्रैक्टिकल में और भी आपका मतलब माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रैक्टिकल है और किस तरीके से यूज़ होता है। देखो ये जो आपको पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर ये मैंने शेयर कर रखा है ऑलरेडी। देखो इसका आउटपुट इमेजेस में, अभी इमेजेस ऐड नहीं करी हैं, 1 मिनट। इमेज लगानी आपको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप ये चीज़ें बिल्कुल समझ चुके हो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कुछ मतलब रिएक्ट जेएस या फिर कुछ भी पूरी कंप्लीट बैक एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ें सीखना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो लेके आ सकूँ। बाकी अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम से मिल सकती है। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से वहाँ पे इतने फॉलो कर लो, ठीक है। अब ये इमेजेस तो आ गई हैं, बट ये इमेजेस कुछ ज़्यादा ही साइज में बड़ी थी, तो ये आपको नहीं दिख रही हैं। विद वैसे W3 जो फ्रेम सेट है वो बूट स्ट्रैप ज़्यादा यूज़ होता है, W3 CSS का यूज़ अब इतना नहीं होता है, बट ओ लेवल में आपके कोर्स में ये कंप्लीट और पूरा है परफेक्ट तरीके से, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया भी है यहाँ पर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसे रिसाइज कर दिया है, विद 100% कर दिए बस वीडियो को प्यूज करके। अब देखो जो इसका आउटपुट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके आउटपुट में क्या चेंज हो गया, ऊपर जो यहाँ पर फर्स्ट डिप में, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट डिप में हमने क्या यूज कर रखा है, फर्स्ट डिप में W3 रो का यूज हुआ है एंड सेकेंड डिप में W3 रो पैडिंग का यूज हो रखा है। ओके, अगर आपको ये चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो इसमें डिफरेंट देखने के लिए। अब देखो इसका जो आउटपुट है उसमें आपको इसका डिफरेंट भी दिख रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखो ये इसका आउटपुट दिख रहा है आपका, ऊपर जो फर्स्ट ऊपर यूज हो रखा है इसमें क्या है, यहाँ पर पैडिंग का यूज नहीं हो रखा है और यहाँ पर पैडिंग यूज हो रखी है 8 px। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे बता भी रखा है, W3 रो पैडिंग जो है ADS एड्स मतलब 8 px यूज करती है, यहाँ पर ऐड करता है, सॉरी ऐड करती है 8 px लेफ्ट से और राइट से। यहाँ से 8 px है, यहाँ से भी इसका साइज 8 px है, यहाँ से भी 8 px है, ये चारों तरफ से आपका 8 px साइज इसने मेंटेन कर रखा है। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी होंगी। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, उसमें आपको पता चल जाएगी। W3 रेस्ट हम न्यू वीडियो में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सॉरी, उसमें आप ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी W3 रेस्ट की। ओके, बाकी आपके जो ये नोट्स हैं आपको पता है बहुत अच्छे से, आप टेलीग्राम से डाउनलोड करते हो कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।